हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। जो हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म है? आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात, एक गांव में महात्मा ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता, बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूँ वह सब बिगड़ जाता। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। एक किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है। उपाय के लिए मैंने कई साधुओं महात्माओं से बात की, कई ज्ञानियों से की, उनकी राय ली। उन्होंने जो भी कुछ कहा मैंने सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ, यहाँ तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। और वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी भी मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा बहुत अच्छी होती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। आप मेरी समस्या का समाधान करिए। तथागत, आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं। उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर भी भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं? इस पर वह किसान बुद्ध से इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि किसी भी काम में हाथ लगाता हूँ सारे काम बिगड़ जाते हैं। चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जैसी मेहनत भी नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सारे अंग अच्छे हैं, सारे अंग अच्छे से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी बहुत और अच्छा काम करता है, तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है, भला तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत, मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूँ वह बिगड़ क्यों? रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और चंगों की, तो वह तो सभी के पास है, मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी ज़मीन भी है, और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? उस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें कोई उपाय चाहिए तो या कोई मंत्र चाहिए तो मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए, खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लेता हूँ। बुद्ध, वह खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें कार्य करना होगा और मैं तुम्हें जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। किसान ने महात्मा बुद्ध से सारी बातें सुनी। किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता, तथागत, बताइए मुझे क्या करना हो? आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में है कहाँ पर। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेत में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करो। अपने खेतों की खुदाई करके एक टोकरी मिट्टी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है, भागा भागा जाता है अपने खेतों में और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी लेकर आ जाता है। बुद्ध के पास पहुंचता है। फिर मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास ले आना। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेत में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते वहाँ पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली कि किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता दीजिए कि वह कहाँ पर है। उसे अभी जाकर निकाल लेता हूँ, भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना पड़े। आखिर क्या ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से कहा उस किसान से, भंते, हर कार्य का समय होता है और कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तुम्हें खजाना बता दूं कि वह खजाना तुम्हारे खेत पर कहाँ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोचो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी न लगे। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने बाद। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके किसान जैसे तैसे अपने मन को मना लेता है और अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आने लगे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में सोचता रहता था। जब भी खेत जाता एक किनारे बैठा रहता और खजाने के बारे में सोचता रहता। हर समय उसके मन में केवल खजाने पाने के विचार ही चलते रहते। या सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंद में बिताऊंगा। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। देखते ही देखते करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेत में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध से कहता, तथागत, या लीजिए 1 टोकरी मिट्टी, मैं अपने खेत से लाया हूँ। अब बताइए वह खजाना कहाँ पर है। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत, आपने कहा था केवल 1 टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल 1 टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत खोदने की क्या ज़रूरत। बस आप मुझे यह बता दीजिए खजाना मेरे खेत पर कहाँ पर है, मैं जाकर वहीं से खोद लूँगा, वह खजाना निकाल लूँगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी बाहर नहीं आएगा। या सोच लो तुम्हें क्या करना है। पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और यह तय करता है कि वह चाहकर अपने खेत को जोतेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस चला जाता और अगले दिन वह अपना सारा खेत जोत कर एक बार फिर से 1 टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष लाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, बंते, तुम्हारा खेत अभी ठीक से जोता नहीं गया, जाकर फिर से कोशिश करो। एक बार फिर उस खेत में हल चला। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता, तथागत, मेरे पास हल नहीं, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह खेत जोतता हूँ। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं बनते, एक बार परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। एक बार फिर से हल चलाता है और 1 टोकरी मिट्टी लेकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पेश होता है, उपस्थित होता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ, अब ठीक है,
किंतु तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेत में उन फसलों के बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में पड़ गया। महात्मा बुद्ध से कहता है, तथागत आपने तो खजाने की बात कही थी, फिर बीच में यह फसल कहाँ से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध से कहते हैं, भंते अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा से कहता है, तथागत आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊँगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है, और यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊँगा तो मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध इस किसान से कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था यदि किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास जाता है। किसान कहता, तथागत आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया। आप मुझे बताइए मेरे खेत में खजाना कहाँ पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते, भंते अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें मिलेगा। तुम्हें उनकी देखभाल करनी, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना है उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहें, कोई उन्हें बीमारी या कीड़ा न लगे। यदि ऐसा हुआ तो वह तुम्हें खजाना, यदि ऐसा ना हुआ तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिल पाएगा। यदि तुम्हारे खेत का हर बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई दे और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब वह अपने खेतों की देखभाल करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वही खजाना नजर आता और वह मन ही मन सोचता कि बस एक बार फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो यह खजाना भी मुझे मिल जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों के देख रेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही उस किसान के आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज पूरे हो गए थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की बात याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समझ पहुंचने से रोक नहीं पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, तथागत आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, बनते हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन यह भूल गए थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही सही है, काम कर नहीं रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही तुमने काम किया, समय पर काम किया तो तुम्हें फसल भी मिली और तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीजें हैं। जो तुम्हारे पास असली खजाना है वह तुम्हारा शरीर है। इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया में जो चाहो वो पा सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो हर एक अपनी किस्मत का रोना रोता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास नहीं होता। ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँच सकते हैं। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के प्रश्न करते हुए कहता है, तथागत तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, बनते किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म हैं और यह सत्कर्म हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें और इन कार्यों से ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के
उपदेश सुनकर यह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, तथागत, मुझे आज पता चला है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।